मंच पर उपस्थित श्री अतुल गेंडे जी, श्री मनमोहन देशमुख जी, भगवान देशमुख जी, माउली जी, मल्लिकार्जुन जी और उपस्थित सभी मेरे साथियों और सभी यहाँ उपस्थित पर्यावरण प्रेमी, सभी का आज विश्व पर्यावरण दिवस और सारी महिलाएं और सभी प्रेमी लोग, मैं सभी को पर्यावरण दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ। और मैं सबसे पहले श्री कदम जी का धन्यवाद भी दूंगा, जिन्होंने कितना एफर्ट लेके यहाँ पर ये मियावाकी को डेवलप किया लास्ट ईयर, और सभी साथियों का जो रेलवे से जो बाहर से जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, चाहे वो प्लांट्स देने में या अदर जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करने में, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका। मैं कुछ पॉइंट्स जो रेलवे डिवीज़न, जो हमारे डिवीज़न सोलापुर डिवीज़न ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं पर्यावरण को बचाने या जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं थोड़ा उनके बारे में बताऊंगा। ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये हमने 8 स्टेशनों पे डिवीज़न में, पूरा जो इंटायर सोलापुर डिवीज़न है वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और तीन जगह हमने वाटर को जो रिसाइकिल करते हैं, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, ये हमने लगाने का काम किया है। तो इससे हमें वाटर ट्रीट करके इसको रिसाइकिल करके प्रोवाइड कर रहे हैं गार्डनिंग के लिए। इसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यहाँ हमारा एक न्यू कोचिंग कॉम्प्लेक्स है पीछे, तो उस पर भी हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाया है, जिसमें हम लोग जो लीव्स हैं, फॉलन लीव्स और बाकी कंपोस्ट बन जाएगा वो बाद में, वो हम लोग लगाए हैं। इसी तरह से एनर्जी सेविंग्स के लिए हमने सोलर पैनल्स वेरियस स्टेशनों पर लगाए हैं, जिससे हमें कंजम्पशन जो है बिजली का सोलर पे से ले रहे बेनिफिट ले रहे हैं। और एलईडी और बल्ब्स एलईडी बेस्ड वो भी हम ताकि पावर कंजम्पशन कम हो। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी हमने देख ही रहे हैं आप लोग कि जो डीजल और स्टीम का एरा है वो खत्म हो चुका है, डीजल ऑलमोस्ट रिड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रिक के ट्रैक्शन पर लोग जा रहे हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा गार्डनिंग में मियावाकी डेवलप किया, जो पहला यहाँ पर सोलापुर में किया, फिर अभी रिसेंटली हम लोगों ने जनवरी में वाड़ी में भी किया और एक मुझे बताया गया। इसके अलावा अब हम लोग सेकेंड फेज में आज आए हैं। एक साल में जो देख के खुशी हो रही है, लोगों ने बताया जैसे कि पहले यहाँ पे बिल्कुल उजाड़ सा था, लेकिन इतना अच्छा डेवलप हो गया है, तो दिस विल हेल्प। तो इसी तरह से और जगह हम लोगों ने ग्रीन पैचेस बनाए हैं, जो कोचिंग कॉम्प्लेक्स में, लर्निंग रूम्स में भी गार्डन्स, और अहमद नगर में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, ये बनाने के लिए मियावाकी। तो इसके अलावा मैं प्लास्टिक्स के यूज़ को भी रिड्यूस करने के लिए वाटर कशिंग बॉटल्स, ताकि इसका जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर हो, और जो हमें कोशिश यही करनी है कि प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कम से कम हो। तो ये सारे हमारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं अपने। तो मैं ये चाहूँगा सभी लोग यहाँ पर हैं उपस्थित अपने को जागरूक करें, और आगे आने वाली जो हमारी बच्चे हैं उनको हमको बताना है कि पर्यावरण को हमें कैसे बचाना है। ये अभी हमारे जैसे वाइल्ड लाइफ को लेके काफ़ी सजगता है बच्चों में आजकल, जो पहले हम लोग इस टाइम पे नहीं होती थी जब हम लोग छोटे थे। अब इसी तरह से हमें आगे प्रोपोगेट करना है, कैसे बच्चों को हमें आगे पर्यावरण को बचाने के लिए क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। तो सभी ने काफ़ी अच्छा इसमें बोला है। मैं सभी वक्ताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको आत्मसात करें, और इस अवसर पर ये आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं वो और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि ये हमारा कारवां जो है आगे बढ़ता रहे और इसको चलता रहे। ये इस क्षेत्र में जितना भी कंट्रीब्यूशन करेंगे आप,
वो थोड़ा ही होगा। अगर वॉल्यूम देखना है, अर्थ मदर अर्थ को बचाना है तो वी हैव टू कंट्रीब्यूट, एवरीवन हैज टू कंट्रीब्यूट। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। रेलवे के अन्य अधिकारी तथा बाहर से जो हमारे गेस्ट आए हैं, देशमुख सर, मलकूखेड़ फैमिली और अन्य NGOs, गौशाला के इंचार्जेस और बाकी सभी जिन्होंने यहाँ पे अपनी हेल्प करी है प्लांटेशन में या मियावाकी बनाने में। मैं छोटा सा एक जानकारी दूंगा कम से कम समय में, जो कि आज का जो स्थिति, आज की जो सिचुएशन है, उसके लिए हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं या क्या हमें करना चाहिए। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि हमें प्रोग्रेस करनी है, बट वो प्रोग्रेस सिर्फ एक तरफा ना हो, उसमें प्रोग्रेस के साथ साथ आपको मदर अर्थ यानी कि पृथ्वी की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। उसके बारे में 3-4 पॉइंट्स में सबसे पहले बताऊंगा आपको। मेन इसमें सबसे इस जो डेवलपमेंट हो रही है, मतलब जो 200 सालों के पीरियड में जो औद्योगिक क्रांति और अभी जो हम लोग जहाँ जा रहे हैं, उन सब में सबसे अधिक नुकसान पर्यावरण का हुआ है और इसमें क्लाइमेट चेंज का भूत सभी के सामने खड़ा है, जिसके लिए हमें सतर्क होकर बहुत एक्टिवली आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस तरह से दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो युद्ध स्तर पे हमें पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना है। तो सबसे उसका ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट है एक क्लाइमेट चेंज वाला जो आ रहा है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह के बारे में हम लोग बात करते हैं, पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, नदी के स्रोतों के प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। तो अगला स्टेज जो है, मतलब अगली जो एंडेंजर या जो खतरनाक स्थिति हो रही है इस हमारे प्रोग्रेशन से या डेवलपमेंट से लेकर, वो है आपका रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो जैव विविधता है ये बहुत तेजी से घट रही है। हम अभी देख रहे हैं जैसे अभी फर्स्ट वार, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद से लेकर अभी कई गुना आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ी है तो हमें बहुत ज़्यादा नैसर्गिक स्रोतों की जरूरत पड़ी है। खदानों का काम हो रहा है, सड़कें बन रही है, रेल लाइनें बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है। तो हम अपना लाइफ कंफर्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, समुद्रों को भी अंदर धकेल रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, और जो पहले बहुत स्लो होता था अभी बहुत तेजी से वो बढ़ रही है। हिम प्रपात या हिम स्खलन हो रहा है अंटार्कटिक के जोन्स में, ओजोन का लेयर आपका चला जा रहा है। तो ये एक उसका लॉस है जो हम लोग तेजी से डेवलपमेंट की बातें करते हैं उसका। तो बायोडाइवर्सिटी बचाना हमारा बहुत एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा होना इम्पोर्टेंट है, जितना हमारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है, उतना ही अस्तित्व हर एक चीज़ का, चींटी का, हनी बीज का, हर एक प्राणी का उतना ही इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में जो अगला तीसरा आइटम है ये बताऊंगा मैं, हमारा वेस्ट पोल्यूशन या वेस्ट जनरेशन। इतनी भारी मात्रा में हम लोग गंदगी का जनरेट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में या और बाकी जगह पे, जो भगवान ने ईश्वर निर्मित पहाड़ बनाए थे उसकी जगह पे हम लोग कचरे के पहाड़ बना रहे हैं। और कचरे के पहाड़ ना सिर्फ तरह तरह के रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, और पानी जो पर्कुलेट होकर जमीन में जा रहा है वहाँ पे भी बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज को भी खत्म कर रहा है, मिट्टी को किल कर रहा है, तरह तरह की बीमारियां आ रही है जो पहले नहीं हुआ करती थी, कैंसर जैसी बीमारियां। तो ये इशू है। और अगला मेन आइटम जिसमें मैं बताना चाहूँगा, तो बहुत तरह तरह के उपाय हम लोग कर सकते हैं टू सेव दिस अर्थ। जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन का कम करना है, ईंधन जलाना कम करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और कारागर इफेक्ट अगर कोई करना है टू रिड्यूस लॉसेस टू द मदर अर्थ, वो है फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना, पेड़ पौधों को लगाना। ये जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा पृथ्वी जो है बैलेंस में आने की स्थिति में रहेगी। और उसी में से एक कदम हम अपने यहाँ पे देख रहे हैं। मैं जानबूझकर इसको यहाँ पे कोशिश किया कि ये प्रोग्राम यहाँ पे हो, सो दैट जो लोग यहाँ पे लास्ट ईयर यहाँ पे थे वो देखें कि एक साल में किस तरह से ये यहाँ पे जंगल बनाया जाता है। शहरों में मियावाकी जंगल या सघन वृक्षारोपण की बहुत आवश्यकता है, जिसका एक स्टेज आपके बगल में खड़ा है। सेकंड फेज अभी इस जून में चालू हो जाएगा। तो ये या इस तरफ वृक्षारोपण की तरफ हम सभी को बहुत
तेजी से आगे बढ़ना है, इन्वॉल्व होना है। सिर्फ पेड़ लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं फिर से दोबारा बता देना चाहूँगा, कई बार लोग जो है बारिश में पेड़ लगाते हैं और दोबारा फिर उसको देखने के लिए नहीं आते हैं, फिर अगले साल में फिर बारिश में फिर पेड़ लगाते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल दोज पीपल्स, प्लीज सिर्फ यहाँ तक ना रुके, पेड़ लगाने से ज़्यादा उसको संभालना ज़्यादा जरूरी है। इस साल सर हमारी टीम ने, सेफ्टी की टीम में हफ्ते में 3 दिन वे एटलीस्ट टारगेट करके रखे थे कि हफ्ते में 3 दिन जो रेल वन विहार में प्लांटेशन किया है उसको रोज हम लोग 3 दिन में हर एक दिन, मतलब इट वॉज मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, इन 3 दिन हम लोग लगभग 500 से 1000 लीटर तक का पानी देते हैं। तो इसमें मेरी सेफ्टी की टीम प्लस एनजीओ जैसे लोगों ने काफी हमें योगदान दिया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ चीजें मैं बता देना चाहूंगा, कुछ टिप्स बता देना चाहूंगा कि जो जनरल लाइफ में हम लोग करते हैं, टिश्यू पेपर अभी दिया गया हमको, मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि एक फिगर जो मिला है इसका, अगर 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों के रेसिडेंसेस में हम लोग हर एक आदमी केवल एक टिश्यू पेपर ना यूज करे तो ये हैबिट जो है हमारी 37,000 यानी 37,000 झाड़ों को बचा सकती है। प्लीज डू इट, डोंट यूज टिश्यूज। और हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम लोग यहाँ ड्राई एटमॉस्फेयर है, रेनफॉल कम है, यहाँ पे हम लोग हाथ धोने के बाद में जस्ट एक फ्यू सेकंड्स में यू विल गेट योर हैंड्स राइट, ज्यादा समय नहीं लगता। इसी तरह से जो एक पोल्यूशन का मेजर फैक्टर है पूरी दुनिया के लिए, ये है सबसे सीरियस वाला सिगरेट स्मोकिंग या सिगरेट के बट्स, सबसे ज्यादा जनरेट होता है, ये पोल्यूशन करता है। और ये एक ऐसा पोल्यूशन है, ये पानी वानी को पोल्यूशन करता है, जमीन को पोल्यूट करता है, एज वेल एज पोल्यूशन के अलावा जो सिगरेट स्मोकर है इसके जेब को खाली करता है, उसकी हेल्थ को भी डैमेज करता है। प्लीज क्विट स्मोकिंग। तो मैं इतना कहना चाहूंगा। Thank you very much. I request all of you to be with me, to be with environment, to be with Mother Earth. Thank you.